ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि व्यावसायिक संप्रेषण का प्रीवियस ईयर पेपर है। अभी जो हाल ही में यूनिवर्सिटियों में एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके बिल्कुल ताज़े और फ्रेश पेपर है। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर्स पैटर्न्स जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है पूरा पेपर दिखाऊंगा। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कहीं कहीं सेकंड सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट रखा गया है, तो उसको डाउट में ना बना के रखें क्योंकि सिलेबस आपका सेम होता है फ्रेंड्स, उसमें डाउट ना बना के रखें। आज मैं पूरे 5 ईयर एनालिसिस करने के बाद बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे क्वेश्चनों का डिस्कस करूंगा जो आपके पूरे 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हुए हैं और आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में कहां से स्टडी करनी है, क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं जिससे आप अपने एग्ज़ाम में 90+ स्कोर कर सकें। आपका पहला क्वेश्चन है, दो तरफा संचार क्या है, इसकी डेफिनीशन एग्जामिनर 2019, 21 और 24 में पूछा है। 3 बार इस क्वेश्चन की डेफिनीशन आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो मैं पूरे 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपरों का 1.5 से 2 घंटे एनालिसिस करने के बाद आपके पास कोई भी नया पैटर्न्स का पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें उन क्वेश्चनों से रूबरू करा रहा हूँ कि वो क्वेश्चन का पैटर्न्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, आपको एग्ज़ाम में किन प्रकार का उस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बार आप देख लेना इसको। बाकी श्रवण क्या है, श्रवण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस कम्युनिकेशन का, आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ है। डिफिनीशन आ सकती है, इसको घुमा के इसकी विशेषता या इसके बारे में पूछ सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन श्रवण क्या है। श्रवण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप नोट डाउन कर लें। आज जो इस वीडियो को कवर करेगा 50% स्कोर यहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी आपके 50% स्कोर के मैं 3 पॉइंट करके बताऊंगा जिसको आप नोट डाउन करके उसको पूरा करके अपने एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, रिज्यूमे लिखते समय किन किन बातों पे या बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका 2021 में देखा गया था, फिर 24 में फिर से एग्जामिनर ने रिपीट किया, 2 बार पूछा गया है, एक बार आप इसको देख लें। फ्रेंड्स, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो उसमें पूरे 5 साल का एनालिसिस के बाद, डीप एनालिसिस के बाद उन क्वेश्चनों की जो है इम्पोर्टेंस बता पाऊँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखिएगा एक अच्छे भाषण के गुण लिखिए या एक अच्छे भाषण के बारे में आप स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि एग्जामिनर 2019, 21, 23, 24 पूरे साल 4 साल एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछा है आपके एग्ज़ाम में। आपका लिखित संचार भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूरे 5 ईयर पेपरों में कहीं से इसके डेफिनीशन तो कहीं इसके बारे में ऐसा कुछ क्वेश्चन घुमा के एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूरे 5 साल पेपरों में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत पत्रों के मध्य क्या अंतर है, मतलब इन दोनों में डिफरेंट बताना है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमो आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मीमो से आपका क्या अभिप्राय है या इसकी डिफिनीशन पूछ सकता है। रिपोर्ट क्या है, दोनों क्वेश्चन आपका 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके लिए इम्पोर्टेंस है, आप इसको इम्पोर्टेंस देना ज़रूर। ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन आपका एग्जामिनर इस साल कुछ नया फ्रेमिंग दे के पूछने वाला है, जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा, जहाँ नया क्वेश्चन बन रहा है उसको नोट डाउन करते चलिएगा। जो आपका संचार होता है, संचार से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएगा, जैसा कि मैंने पहले डेफिनीशन और इसके बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे इसकी बाधाओं के बारे में पूछ रहा है, तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न्स आपको एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन संचार से रिलेटेड आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, संचार के विभिन्न रूपों की विवेचना कीजिए, यानी कि संचार टॉपिक आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। यहाँ से आप 15 से 20 मार्क्स कवर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में इजली। नेक्स्ट है आपका, जो संचार होता है भौतिक एवं प्रबंधकीय बाधाओं को विस्तार पूर्वक लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2019, 2021, 2024 में पूछा गया था। 3 टाइम एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दिया और आपको भी इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ताकि इस साल जो भी नए पैटर्न्स में क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर पाएँ और अपने मार्क्स को अच्छे गेन कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका, संचार के 7 सी की चर्चा कीजिए। एक क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट होता है, जो संचार का 7 सी होता है उसको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा क्योंकि वहाँ से एग्जामिनर हर बार एक क्वेश्चन पुटअप करता है।
संचार के विभिन्न आधुनिक साधनों की चर्चा कीजिए। संचार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इस पैटर्न से में आ रहे हैं। हमने 4-5 क्वेश्चन इस पेपर में आपने संचार से रिलेटेड देखा, उनको कवर करना है। और 3 ईयर पेपर का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी संचार से रिलेटेड टॉपिक करके जाएं। यहाँ से 40% मार्क्स आपके एग्ज़ाम में, यानी कि 100% में 40% यहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी जो मैं पेपरों में डिस्कस कर रहा हूँ 20 से 30 यहाँ हो जाएगी, 70% हो गया। बाकी 20% 30% के लिए मैं अलग से एक्स्ट्रा बता दूंगा क्या करना है। नेक्स्ट है आपका जो साक्षात्कार होते हैं उनका जो है डिफिनीसन पूछ सकता है या इनके प्रकार के बारे में पूछ सकता है। कुछ इस प्रकार का डिफिनीसन आपके एग्ज़ाम में 2021 में देखा गया, 23 में, फिर 24 में रिपीट किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेखा अधिकारी की नौकरी के लिए आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, उतने इंपॉर्टेंस नहीं है, नया क्वेश्चन है तो आप एक बार ज़रूर देख के जाएँ इस क्वेश्चन को। प्रस्तुतिकरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे बिजनेस कम्युनिकेशन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा इस पेपर में मैं डिस्कस करते चला हूँ, तो उनको आप इम्पोर्टेंस ज़रूर देना। प्रस्तुतिकरण क्या है, प्रस्तुतिकरण को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण कौन से हैं, इसको स्पष्ट करना। ये आपका क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, इसको आप अच्छे से कवर करके जाएं ताकि एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको जो है सॉल्व ना कर पाएँ, यानी कि उसका आंसर ना लिख पाएँ, आपका मार्क्स कट जाए एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यवसायिक जो पत्र होता है उससे आपका क्या अभिप्राय, यानी डिफिनीसन उसके कार्य को एग्जामिनर ने 2019, 21, 24 में फिर से पूछा है। पूरे 3 साल इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने रिपीट किया है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा। आपका पेपर समाप्त होता है, 3 पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कई स्टूडेंट का डाउट है इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट, मैं एक आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का प्लेलिस्ट दूंगा, बस उतना ही करके जाओ, उसको अच्छे से करके जाओ। प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट जो भी स्टूडेंट पढ़ लेगा उसका 90% स्कोर उस एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट में आपका आसानी से आ जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, मैं एक प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री में है जो पेड जैसी क्वालिटियाँ उसमें रखी गई है। पूरे 5 साल यूनिवर्सिटियों का एनालिसिस करने के बाद उस प्लेलिस्ट को बनाया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत और एफर्ट हमारे द्वारा लगाए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर्सनली मैम को मैसेज करिएगा, वहाँ बोलिएगा बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट भेज दीजिए, वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नहीं मिलता तो आप हमें भी पर्सनली मैसेज वहाँ कर सकते हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिसको पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम में 90+ स्कोर वहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आपको बस उसको अच्छे से कवर करना है। दूसरा पॉइंट, जितने भी प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं, जितने भी क्वेश्चन उसमें हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, बिल्कुल रियल और जेन्युइन कंटेंट है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन बनने वाले हैं। उनको आप अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा, क्विक रिवीजन, फिर फाइनली आप उसको एक बार नोट डाउन करने की कोशिश करना। फिर उसके बाद आप थर्ड पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जाते हैं तो वहीं से सारा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप थोड़ा फोकस बना के रखना, क्योंकि क्या हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा पैटर्न चेंज कर सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहना, ताकि थोड़ा भी पैटर्न चेंज करे एग्जामिनर तो आप जो पढ़ के गए हैं उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन की फ्रेमिंग होंगी, तो आप तुरंत पकड़ लेना, उसी से रिलेटेड जो आपने स्टडी किया है हमारे वीडियोस के थ्रू आप उसको लिख के आइए। तीनों पॉइंट आपके सार्ट आउट हुए आपके एग्ज़ाम के लिए, तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कई स्टूडेंट डाउट है, टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ओनर का ऑप्शन होगा, ओनर का ऑप्शन पे जाके हमें आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उतना ही पढ़ के जाइए, आपके लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा फीडबैक देकर हमारी कीमती टाइम को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच।